लेकिन कई बार उम्मीदें पूरी हो जाती हैं और कई बार पूरी नहीं होती। पिछले सालों के हिसाब से वैसा कोई हमको अच्छा लगा नहीं और हम उससे संतुष्ट नहीं। कोई भी वीडियो हमें अभी तक अच्छा नहीं लगा। बड़ी खुशी की बात और जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि साबित की विद्यालय ने वो ये है थोड़ा सा कि इस सत्र थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन क्या किया अगर सच पूछा जाए तो एक शिक्षक को चाहिए क्या? केवल दो चीजें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सभी 11,500 सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने इतने वर्षों में विद्यालय की हर गतिविधि को सराहा, देखा और समझा। 2018 में ज्वाइनिंग के बाद विद्यालय की भौतिक स्थिति को और विद्यालय की शैक्षिक स्थिति को सुधारने के लिए हम जितना प्रयास कर सकते थे हमने किया। 2018-19 के बाद कोविड आ गया और कोविड के बाद फिर से हम उसी शक्ति से, उसी ऊर्जा के साथ लगे रहे। अगर सच पूछा जाए तो एक शिक्षक को चाहिए क्या? केवल दो चीज़ें। पहला कि उसके बच्चे निरंतर प्रगति करते रहें, उसके बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करें। यहाँ से निकलने के बाद कक्षा 5वीं तक का ये विद्यालय है, यहाँ से निकलने के बाद कक्षा 6 में अच्छे विद्यालय में जाएं। प्रयास ये रहता है कि जवाहर नवोदय, सर्वोदय या अटल आवासीय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें बच्चे प्रवेश हासिल करें। लेकिन कई बार उम्मीदें पूरी हो जाती हैं और कई बार पूरी नहीं होती। पिछले साल भी जवाहर नवोदय की परीक्षा में बच्चे 81.5%, 83% वहाँ तक पहुँच गए थे, लेकिन चयन से वंचित रह गए। 88% के आसपास और उससे आगे के बच्चों का चयन हो गया था। तो थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन क्या किया जा सकता है। लेकिन पिछले साल इस सत्र में 2026-27 के लिए 3 बच्चियों ने जो सर्वोदय प्रवेश परीक्षा पास की और आज वो कक्षा 6 में सर्वोदय विद्यालय में जिले के पढ़ रही हैं, उससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। और एक शिक्षक को इसके अलावा दूसरी चीज़ ये चाहिए होती है कि समाज, आसपास का माहौल और गांव के लोग जहां भी हमारा विद्यालय स्थित है वो प्रशंसा करें विद्यालय की। साथ ही जो शिक्षक हैं न्याय पंचायत के, ब्लॉक स्तर के या जिले स्तर के, जो भी पहचानते हैं, जानते हैं, वो प्रशंसा करें, उनको अच्छा लगे, उनमें एक सकारात्मक संदेश विद्यालय के माध्यम से और हमारे माध्यम से प्रसारित हो कि हाँ, विद्यालय अच्छा कर रहा है, बेहतर कर रहा है। तो गांव, समाज, इनके अलावा जो सकारात्मक चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं वो, और बच्चे जो शैक्षिक प्रगति करते हैं इस विद्यालय से निकलने के बाद, वो, इन दो चीज़ों के अलावा हमें नहीं लगता कि किसी शिक्षक को किसी और चीज़ की ज़रूरत। सत्र 2025-26 हर लिहाज से बढ़िया रहा विद्यालय के लिए। उम्मीद है कि आज जो ये 4 हैं, आने वाले समय में 8 हों, फिर 16 हों, और फिर रखने के लिए उनको जगह कम पड़ जाए, नई जगह बनानी पड़े। विद्यालय के शैक्षिक प्रगति के हिसाब से पिछला सत्र जो 2025-26 बीता, जिसे बीते हुए 1.5 महीने हो चुके हैं, वो काफ़ी अच्छा रहा। तो ये बीता हुआ शैक्षिक वर्ष जो हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए बहुत अच्छा रहा। हम चाहते हैं कि उस प्रगति के बारे में हम आपको बताएं, आपसे अपना अनुभव साझा करें। पिछले 25-26 में विद्यालय के कार्य को बहुत सराहना मिली है, चाहे वो जिले स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे न्याय पंचायत स्तर पर हो। और हाल ही में जो सबसे बड़ी खुशी की बात और जो सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि साबित की विद्यालय ने वो ये है कि इस सत्र में मार्च 2026 में सर्वोदय विद्यालय के लिए कक्षा 6 के लिए जो प्रवेश परीक्षा हुई थी उसमें हमारे विद्यालय से 3 छात्राओं का चयन हुआ है। कुल 5 बच्चियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 3 बच्चियों ने मेरिट में स्थान हासिल किया, उनका चयन हुआ और इस समय वो सर्वोदय विद्यालय में कक्षा 6 में पढ़ रही। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे पास ये पिछले 25-26 में विद्यालय के कार्य को सराहना के रूप में, प्रशंसा के रूप में मिले हुए सबसे पहला ये अक्टूबर 2025 में मिला है विद्यालय को। विद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था आईसीटी प्रतियोगिता में, जनपद स्तर पर विद्यालय का प्रथम स्थान आया था, तो ये उसका। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर शैक्षिक संगोष्ठी की गई और उसमें विद्यालय के कार्य की सराहना करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा विद्यालय को एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इसके बाद शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया था न्याय पंचायत स्तर पर, उसमें विद्यालय की काफ़ी प्रशंसा की गई और विद्यालय के लिए एक स्मृति चिन्ह दिया गया। और हाल ही में
शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था, उसमें भी विद्यालय को सम्मानित किया गया। पिछला 2025-26 का वर्ष काफ़ी अच्छा रहा। हमने पॉडकास्ट करना शुरू किया। बहुत लंबा समय बीत गया कि बीच में वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। प्रयास हमारा यही रहता है कि समय पर कुछ वीडियोस करते रहें, दिखाते रहें, लेकिन वीडियो बनाने के लिए, उसे एडिट करने के लिए, फिर अपलोड करने के लिए जितने समय की आवश्यकता होती है, कई बार उतना समय भी नहीं मिल पाता। अभी तक चैनल पर 150 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। कुछ खास वीडियोस नहीं हैं, ये सत्य है। हम यदा कदा अपने सारे वीडियोस को देखते रहते हैं, कोई भी वीडियो हमें अभी तक अच्छा नहीं लगा। कई वीडियोस ऐसे हैं जो लाखों में व्यूज़ पार कर चुके हैं, लेकिन सच अगर कहा जाए तो एक उच्च स्तरीय, जो एक अच्छी क्वालिटी का, जो बढ़िया क्वालिटी का जो वीडियो होता है, ऑडियो वीडियो के हिसाब से नहीं, शैक्षिक गतिविधियों के हिसाब से, वैसा कोई हमको अच्छा लगा नहीं और हम उससे संतुष्ट नहीं हुए। यही एक कारण है कि जिस वजह से शैक्षिक गतिविधियों का वीडियो अपलोड करने से थोड़ा हम बच रहे हैं। आप लोगों ने जो भी साथ दिया, समर्थन दिया, सभी 11,500 सब्सक्राइबर्स को, जो अब भी जो सब्सक्राइब करते रहते हैं, आप जिन्होंने अभी तक विद्यालय के वीडियोस पे कमेंट्स किए हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है हम प्रयास में हैं कि कुछ बेहतर और कर पाएँ, कुछ नए आयाम खोजे जाएँ, कुछ नई प्रगति की जाए, कुछ नई ऊंचाइयों को छुआ जाए। तो उम्मीद है, बाकी कितना कर पाते हैं और कितना विद्यालय सक्षम हुआ है, सारी गतिविधियों का वीडियो हम आप तक नहीं पहुंचा पाए हैं, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम कुछ और बेहतर करें और आप सभी को बेहतर करके दिखाएं। आप सभी के समर्थन की, आप सभी के साथ की आवश्यकता है। तो आप सब आज तक विद्यालय को अपना समर्थन देते रहे, विद्यालय की गतिविधियों को देखते रहे, अच्छाई और बुराई बताते रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।